नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म। एक गांव था। वो गांव में एक बहुत ही धनिक पैसे वाला इंसान रहता था, लेकिन वो दुखी था। पत्नी थे, बच्चे थे, परिवार था, लेकिन वो दुखी था। उसकी पत्नी झगड़ा करके उसको छोड़कर बेटे को लेकर मैके आ गई। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो दुखी था। वो सोच रहा था इतनी सारी सब चीजें फिर भी मैं दुखी क्यों। वो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी को बताया कि आप अपने मेरे घर आ जाइए। पत्नी ने कहा आप अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे घर आ जाइए, यहाँ पर हम रहेंगे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। व्यक्ति को वो चीज राज ना आई। वो अपने बेटे को लेकर वापिस आने लगा। पैसे वाला तो उसके पास एक भव्य घोड़े वाला रथ था। घर वापिस आ रहा था तब भी बीच में उसके गुरुदेव का आश्रम आया। वो नीचे उतरा, गुरु को प्रणाम किया और बताया कि गुरुदेव मैं दुखी क्यों हूं। गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये जीवन है, उसमें सुख दुख तो आते ही रहते हैं। कभी आप एक छोटे गड्ढे से बाहर आएंगे तो एक बड़ा गड्ढा आएगा, बड़े से बाहर आएंगे तो छोटा गड्ढा आएगा। यही तो जीवन है। वह व्यक्ति ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, इतनी सारी चीजें हैं फिर भी मैं दुखी हूं। मैं सुखी होने के लिए क्या कर सकता हूं। गुरु ने कहा जो तू अपने आप को ये दुखी समझ रहा है, दुख एक भ्रमणा है। ये दुख एक ब्रह्म है जो हमने पाल के रखा हुआ है। फिर भी वो व्यक्ति नहीं समझा। गुरु ने कहा चल, मैंने तेरे रथ के बारे में बहुत सुना है, चला रथ का एक चक्कर लगाते हैं। उसने कहा हाँ जरूर। गुरुदेव रथ पर बैठे और वो आदमी जब रथ चलाने लगा, गुरु ने उनको रोका। बोला नहीं, तू रथ नहीं चलाएगा। वो आदमी ने कहा अच्छा तो आप चलाओगे। गुरु ने कहा नहीं, मैं रथ नहीं चलाऊंगा, तेरे ये बच्चा रथ चलाएगा। वो आदमी ने कहा मेरा बच्चा 5 साल का है, वो कैसे चला पाएगा। गुरु ने कहा चला पाएगा, उसे दे तो सही। तो रथ की भागदौड़ उसके हाथ में दी। बच्चे ने धीरे धीरे रथ को चलाना शुरू किया अपने पापा की तरह। जैसे वो करते थे वैसे प्रयास किया, रथ चलने लगा। वो बच्चे को मजा आई तो उसने लगाम को जोर से खींचना शुरू किया। घोड़े ने अपनी स्पीड पकड़ी। यहाँ वहां दिशा भूलकर घोड़े दौड़ने लगे। उबड़ खाबड़ रास्तों पर घोड़े दौड़ने लगे। व्यक्ति ने गुरु से कहा मैं इसकी लगाम पकड़ के घोड़े को दिशा दिखाऊं। गुरु ने कहा नहीं, तेरा बेटा ये घोड़े चलाएगा, रथ चलाएगा, तू सिर्फ अपने बेटे का ध्यान रख, उसे पकड़ के रखना, वो गिर ना जाए। थोड़े आगे गए, उबड़ खाबड़ रास्ते आए, दिशाहीन हो गया था रथ और चल रहा था। व्यक्ति ने फिर से गुरु को बोला कि मैं ये रथ को संभालूं। गुरु ने बोला नहीं, तू अपने बेटे को संभाल, रथ तो अपने तेरे बेटे को ही चलाने दे। अब एक विशाल मैदान आ गया और मैदान पे रथ आगे चल रहा था। चलते 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 अचानक हुआ ऐसा कि सामने खाई आई। उसने कहा कि महाराज आप मुझे हम दोनों को मार देना चाहते हैं क्या? आप ऐसा कर रहे हो, मैं घोड़े को रोक लूं? गुरु हंसे। उन्होंने घोड़े के सामने देखा और घोड़ा अपने आप रुक गया। व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या करना चाहते थे? गुरुदेव आप पागल हो गए हैं। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा मुझे ये बता, ये पूरे गांव में सबके पास रथ है? उन्होंने कहा ना, नहीं रथ है। व्यक्ति ने कहा सबके पास रथ नहीं है। अच्छा। गुरु ने दूसरा प्रश्न किया तो जिनके पास रथ है उसमें से सबके पास भव्य रथ है? व्यक्ति ने कहा नहीं, थोड़े बहुत ऐसे हैं जिन लोगों के पास सामान्य रथ है और जो धनिक और अच्छे हैं मेरे जैसे, उनके पास भव्य रथ है। गुरु हंसे और मुस्कुराए। गुरु ने कहा तेरे ये भव्य रथ की हालत कैसी हो गई? घोड़े जिनको लगा हुआ है, दोनों पहिए जो टूटने ही वाले। उसने कहा हाँ गुरुदेव। गुरु ने कहा वैसे ही हमारे जीवन में, ये पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ रथ है, जिसे हम पशु प्राणी कहते हैं। माने शरीर है लेकिन पता नहीं है कि कैसे चलाना। एक इंसान ही ऐसा है जिसके पास भव्य रथ है। हमें पता है कि हमारा शरीर है, लेकिन हम ये शरीर को, ये शरीर रूपी रथ को, जैसे तेरा बेटा अभी रथ चला रहा था वैसे चलाते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते पे जिसमें कोई लगाम नहीं, ऐसे ही चलाते ही जाते हैं, चलाते ही जाते हैं और अंततः जो ये तेरे भव्य रथ की हालत हुई, हमारे शरीर की वही हालत हो जाती है। हम छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर तेरा छोटा बच्चा बड़ा हुआ तो वो रथ चलाना सीख जाएगा।
बस हमें इतना सीखना है कि बड़े होना है और रथ को कैसे चलाए। व्यक्ति ने कहा महाराज मैं समझा नहीं। महाराज ने कहा, गुरु ने कहा कि दुख दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। ये रथ शरीर समान है। अगर शरीर पर हम लोगों ने ध्यान दिया अच्छे तरीके से तो आपका भव्य रथ भव्य ही बना रहेगा। लेकिन ये शरीर को चलाने के लिए मन है, और मन पर हमें ये घोड़ों पे जैसे लगाम है वैसे लगाम लगानी जरूरी है। अगर हम ये मन पर लगाम लगाएंगे तो भव्य रथ उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी सही तरीके से चलेगा। माने शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी ये उबड़ खाबड़ रास्ते समान दुख आए, आपका मन अगर स्थिर होगा तो आप संभल जाओगे, आपको दुख होगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति ने कहा आपने जो कहा वो मैं समझ गया। वो व्यक्ति घर गया, उसने अपने शरीर को जाना, अपने मन को जाना, और धीरे धीरे उसे पता चला कि ये जो दुख दिख रहे हैं वो दुख बाहर से नहीं है। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो उन्माद हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो ब्रह्मानंद हो, सब हमारे अंदर ही पनपता है। अगर हम ये जान ले कि ये सब चीजें हमारे अंदर ही है तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, आनंद में रहेंगे। कोई बाहर से कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता और जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही विचार के साथ, यही कहानी के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। फिर से एक बार नए एपिसोड में नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो। सबका